ये आपके हित के लिए समझा रहा था, लेकिन यदि आप नहीं समझना चाहती हैं तो जाइए, जैसे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले आप वही काम करिए। जाइए, जाओ। देवी सती ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की उस अवस्था में परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, यानी जले में नमक छिड़कने जा रही है। कहाँ जा रही है? एक तो उनकी पत्नी का हरण हो गया है, दूसरा वो उनकी परीक्षा लेने जा रही है कि भगवान है कि मनुष्य है। चाहत दीजिए। सती यहाँ से जब परीक्षा के लिए चल रही है, भगवान श्री राम अपने आनंद कावने में भ्रमण कर रहे हैं। माँ सती ने उनके रास्ते को देखा कि इसी रास्ते से शायद प्रभु आएंगे। ये जो मेरे महादेव के प्रभु हैं, ये शायद इसी रास्ते से आएंगे। एक पल के लिए चैन नहीं है सती को। सती की आत्मा तड़प रही है ये जानने के लिए कि ईश्वर कौन है, मेरे स्वामी है या ये रोने वाला फक्कड़। जी, ऐसा इस भाव था। ये एक नारी के लिए बिलख बिलख करके रो रहा है, मेरे स्वामी इसके चरणों में घुटना टेकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे स्वामी ईश्वर हैं कि ये ईश्वर है। देवी सती ने एक सुंदर बरगद के वृक्ष के नीचे मां जनक नंदिनी का स्वरूप धारण किया। बट वृक्ष तले धरी रूप सिया को, दक्ष सुता वहां बैठ गई है। बट वृक्ष तले धरी रूप सिया को, दक्ष सुता वहां बैठ गई है। कहां पे? एक सुंदर बट के वृक्ष के नीचे स्वरूप किसका धारण की? बोले अगर ये पत्नी के प्रति पागल होगा तो इनकी पत्नी का ही रूप धारण करती हूँ। अगर ये ईश्वर है तो भी पहचान में आएंगे, नाश्वर है तो भी पहचान में आ जाएंगे। दोनों रूप में कोई संदेह नहीं। जनक नंदिनी के स्वरूप को धारण करके जब मां सती बैठ जाती है, राजन गौर करना मेरे प्रभु की लीला को, इसका मनन और चिंतन करना, ये हृदय में धारण करने योग्य कथा है। ये लीला मेरे राघवेंद्र की देखना, जो नर लीला में उन्होंने वो अलौकिक दृष्टांत यहाँ पर दिया, जो तीनों लोग चकित रह गया, चकित। आगे हो जाती, आगे सती जी ने जनक नंदिनी के स्वरूप को धारण करके सुंदर मुस्कान मंद मंद मुस्कुरा रही है और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बार बार रास्ते की ओर निहार रही है कि देखें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मण जी दूसरे रास्ते से चल रहे थे और श्री राम जी दूसरे, ऐसे रास्ते कटे हुए थे। लक्ष्मण जी का रास्ता थोड़ी शॉर्टकट में था, लक्ष्मण जी पहले पहुंच गए। लक्ष्मण जी की नजर बट वृक्ष के नीचे पड़ी, लक्ष्मण जी चकित रह गए, जान गए, क्योंकि सहस्त्र मूर्ति है वो, 1000 मुख वाला है, सारे ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण करने वाला है और प्रभु के चरणों का दास है लखन। जान गए कि धन्य है मां सती, क्या छल करने का उपाय आपने सोचा है मेरी भैया से, लेकिन जब मेरे से नहीं छिपा रह गया तो मेरे भैया तो ब्रह्मांड को जानने वाले, तुम मेरे भैया से क्या छल करोगी। मन ही मन लखनलाल जी ने वो रास्ता छोड़ दिया
और अपने मन में यह वाणी कहे कि जब मैं उनका दास तुम्हें जान गया तो मेरे भैया कैसे नहीं जान सकते। देवी ऐसी भावना आई कैसे इनके मन में। महादेव की पत्नी मेरे रघुनंदन भी आ रहे हैं। जैसे ही सामने रघुनंदन ने माँ गौरा को देखा, सती को देखा, तैसे ही भगवान अपने पिता का नाम लेकर के मैं दशरथ नंदन राम माँ सती के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस समय मेरे बाबा जी कहाँ हैं? आपका यह भेष देख करके, यह स्वरूप देख करके, जैसी यह वाणी भगवान के मुखार बिंद से निकलती है तैसे सती तो चकित रह जाती है। सती वहां निरुत्तर हो गई, उनके पास कोई उत्तर नहीं रह गया। उन्होंने अपने आप को वहां से भागने का प्रयास किया कि मैं यहां से भाग जाऊं। भगवान ने कहा कि यदि तुम इतना ही जानने आई थी तो और कुछ जान के जाओ। तुम तो इतना जानने आई थी कि ईश्वर कौन है, कि नाश्वर है, तो अब और कुछ जान के जाओ। मैं तुम्हें अब इतना आसानी से यहां से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव के हृदय में हमेशा भगवान विष्णु निवास करते हैं। विष्णु से हृदयम शिव, भगवान विष्णु के हृदय में नित्य भगवान शिव निवास करते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, ये कभी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते। आज माँ जैसे ही सती भागने के लिए सोचा, तैसे ही भगवान ने अपनी सुंदर योग माया की लीला फैला दी। सोई राम सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सोई राम सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। श्री राम लक्ष्मण सीता, देख सती भई सभीता। सोई राम सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। सोई राम सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। भगवान श्री राघवेंद्र ने वो लीला फैलाई कि पूरब को जाए तो राम लखन जानकी, पश्चिम को जाए तो राम लखन जानकी, उत्तर को जाए तो राम लखन जानकी, दक्षिण को जाए तो राम लखन जानकी। आकाश की ओर देखती है तो राम लखन जानकी, धरती की ओर निहारती है तो राम लखन जानकी, वृक्षों के पत्तों पे निहारती है तो राम लखन जानकी। जहां भी सती की नजर पड़ रही है वहीं पे राम लखन जानकी। अभी तक तो राम लक्ष्मण थे, अभी तक राम लक्ष्मण, लेकिन अब सती को राम लखन जानकी तीनों दिखाई दे रहे हैं। सती ने मन में विचार किया कि अभी तक तो ये जनक नंदनी के लिए रो रहे थे,
लेकिन ये जनक नंदिनी कहां से आई? और एक नहीं, संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में, अठों दिशाओं में, चारों यामों में जहां भी सती की नजर जा रही है वही राम लक्ष्मण जानकी, यही राम लक्ष्मण। सती व्याकुल हो गई। सती के आंखों में नैनों से नीर झरझर बहने लगा। सती व्याकुलता में क्षीण हो गई। नयन मूंद मग बैठी भवानी, नयन